जो 12वां अध्याय आ रहा है वो भक्ति योग का है, क्योंकि इसमें समापन ये हुआ है कि मेरे में अनन्य भाव रखने वाला भक्त सब संग से वर्जित है, निर्वैर है, मुझको प्राप्त होता है। तो इसी के लिए अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं 12वें अध्याय में, ये छोटा सा है, 20 श्लोक है इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण है। भक्ति के भाव से भक्ति का सारा तत्व इसमें समाहित किया है भगवान ने। लोग इसका अक्सर पाठ करते, जो भक्ति मार्गी हैं वो 12वें अध्याय का पाठ किया करते हैं। 2 ही ऐसे अध्याय हैं जिसमें सिर्फ 12वां और 15वां, जिसमें 20 ही श्लोक हैं, सबसे कम मतलब। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर अपने भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, और दूसरे अक्षरम अव्यक्त ब्रह्म को श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों उपासकों में उत्तम कौन है? अब इसमें 2 स्वरूप बताया उनने। एक तो अपना निराकार अव्यक्त सब में समाहित है, और एक जो साकार सामने खड़ा हुआ है। आपने कहा दोनों में मत परायण हो सकता है, तो इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है मुझे बता दीजिए। बहुत सहज है। तो ये कहते हैं तो दोनों ही कल्याणकारी, लेकिन यहाँ बड़े रहस्य की बात कहते हैं, जो सबके लिए सुगम है उसको श्रेष्ठ मानता हूं मैं, क्योंकि सब लोग मेरे पास आ सके। भगवान उवाच, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर नित्य युक्ता ये पर्या श्रद्धा युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको युक्तात्मा योगियों में अति उत्तम योगी मानते हैं। योगी तो सब हैं, जो किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़ रहा है वो योगी है, लेकिन उन योगियों में भी जो लोग एकाग्र मन से मुझे भजते हैं, वो अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, मुझको वो उत्तम योगी लगते हैं। क्यों? आगे कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रिय समुदाय को भली प्रकार से वश में करके, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। अब ये निर्गुण की बात कही है। कौन है? अक्षर, जो नष्ट नहीं होता, अनिर्देश्यम, जो निर्देश नहीं है, अकथनीय है, इसकी कोई कर नहीं सकते हैं, अव्यक्तम, व्यक्त है, इसकी जो उपासना करते हैं पर्युपासते, सदा एक अचल निराकार अक्षर ब्रह्म को उपास करते हैं, सर्वभूतों के हित में रत सब में संभाव वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, वो भी मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये कहा कि जो मुझको निराकार भाव से, सर्वव्यापी भाव से भजते हैं, निरंतर एक चित्त होकर के करते हैं, जो चिंत नहीं है ऐसे कि वो करते हैं, तो वो ही मुझको प्राप्त होते हैं। लेकिन पहले कह दिया कि सगुण रूप में उसे कहते हैं मैं उत्तम योगी मानता हूं। आगे उसको और खोल रहे हैं। तेषाम अव्यक्त सक्तम चेतसाम, उन सच्चिदानंद निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुषों में परिश्रम विशेष है, निराकार है, उसी से प्रेम करना, आकार कुछ है ही नहीं। तो सूरदास जी ने लिखा है, रूप रेख गुण ज्ञान जुगत बिन निरालंब मन चक्र तधावे। भगवान मैं जानता हूं निराकार है, लेकिन मन को अवलंब नहीं मिलता। रूप रेख गुण ज्ञान जुगत बिन, रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, और जुगत माने कोई युक्ति भी नहीं है उनको पाने की। निरालंब मन चक्र तथा, कोई अवलंब नहीं है। तो सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गाने। भैया मेरे तो विचार से वो परे है, इसलिए मैं तो सगुण लीला गाऊंगा, सीधा कह दिया उन्होंने। सूरदास जी के पद है, रूप रेख गुणगान जगत गुण निरालंब मन चक्र धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गाए। वही वो कह रहे हैं कि जो सगुण करता है वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये बड़ा कठिन है, हर एक के लिए साध्य नहीं है। शेष से विशेषता उसमें भले दिखती हो, निराकरण करने वाले श्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्या कह रहे हैं? देहाभिमान,
देववद्भि, देह का अपने है अव्यक्त, तो जो देह से अव्यक्त नहीं उसको समझने में बड़ा कठिनाई होती है, तो दुस्साध्य है, कष्ट साध्य है, कठिनाई आती है। कठिनाई माने तो खुद, तो भगवान का जो मेरा निराकार उपासना है वो दुस्साध्य है। वो जो कह रहे हैं चौथे में कि मिल तो जाता है मुझे, लेकिन ये दुस्साध्य है। इसके मुकाबले परंतु जो मेरे प्राण रहने वाला भक्त, 6 में कहते हैं, परंतु जो मेरे प्राण रहने भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझ सगुण परमात्मा को अनन्य भक्ति से, भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों में मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला हूँ। ये सुगम है, ये साकार मानते हैं, लेकिन फिर ये है कि उसमें करने लगते हैं कि फिर मुझे भूलने लगते हैं। साकार दृष्टि आई तो साकार दुनिया ज्यादा दिखाई देती है, तो भगवान दिखता नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि साकार में जो मुझको देखा है उसको मैं श्रेष्ठ योगी कहता हूँ। निराकार तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, अक्षर तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, उससे संबंध बना लिया है विशेषता, लेकिन वो दुस्साध्य है। लेकिन जो संसार में रहे कैसे, तो उसको बता रहे हैं कि जो मेरे प्राण भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करें, उसका सूत्र बता दिया। सारे कर्म मुझको अर्पित हैं। जब कर्म अर्पित हैं भगवान को, तो अपने फल की आकांक्षा समाप्त। आकांक्षा समाप्त तो गलत का वर्ण नहीं होगा। जो भगवान का निर्देश वो ही करेंगे और उसको भी वैसे ही करेंगे जैसे भगवान चाहेगा। तो हम कर्म अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, ये पाने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे नहीं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है। प्रभु ने बताया तो उनका कर्तव्य निभाने के लिए कर रहे हैं। हमारे कर्म प्रभु के हैं। तो जो मुझ पे अर्पण करके उस सगुण को निरंतर भजते हैं, भज सप्ताह है, भज सेवायाम गुरुदेव कहते थे कि भजते माने जपते रहते नहीं हैं, जो मेरे अनुरूप चलते हैं। भज सेवायाम का है, भगवान की सेवा करते, मतलब भगवान की विराट रूप की सेवा करते। भज सेवायाम, भज सब सेवा के लिए है। भगवान ने कहा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसकी उसी रूप में मैं भजन उसका भजाम्यहम्, भजन करते भगवान का, सेवा कर देता हूँ। जो मुझे जिस रूप में नमन करता है मैं उसकी उसी रूप में मैं उसका भजन करता, मतलब मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। तो ये सेवा भाव से है। ध्यान, निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। निरंतर चिंतन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं विश्व का, लेकिन निरंतर मुझी को समर्पित होकर कम कर रहे हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले मैं अविशिचेत सम, और उनके चित्त कहीं नहीं जाता हूँ और कहीं विशेष लगता ही नहीं है। शीघ्र मृत्यु रूप समुद्र से मृत्यु संसार सागरत समुद्धरता भवामी, मैं उस मृत्यु सागर से बाहर निकाल देता हूँ। ऐसे लोगों को मैं निकाल देता हूँ। वो तो जो है वो अपने पुरुषार्थ से मुझसे जोड़ते हैं, अव्यक्त से जुड़ गए तो जुड़ गए, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे जो हैं संसार में रहते हुए सबको मुझे समर्पण, उनको तो मैं अपनी शक्ति से निकाल करके खड़ा कर देता हूँ। इसी बात को भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बेटा तूने देखा है बंदर का बच्चा बनेगा कि बिल्ली का? भक्ति में बंदर का बच्चा को होता, वो माँ को पकड़े रहता है, कभी पीठ पर जाएगा कभी पेड़ से चिपक जाएगा, वो गिर सकता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा पड़ा रहता है, बिल्ली अपने मुंह से पकड़ के उसे उठा ले जाके रख देती है। अब बिल्ली उठा के ले जा रहे, अब सब बिल्ली की जिम्मेदारी। तो वो कहते बेटा बंदर समझ गया तो बंदर का बच्चा काय बनता है, बिल्ली का बच्चा बन जाना, सब कुछ वो ही करेगा। तो वो कह रहा है कि ये है बंदर का बच्चा है, ये तो योगी जन तो उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो जो मेरे आश्रित हो जाता उसको फिर मैं उठा करके मैं पार कर देता हूँ, समुद्र से बाहर निकाल देता हूँ। बिल्ली को जहां लगा कि यहाँ कटना है, वो बच्चे को उठा करके दूसरी जगह रख देगी, और जिस समय बच्चे को ला रही है उस समय कुत्ता झपट पड़ा तो बच्चे को छोड़ करके इसी तरह खोंका, मैंने देखा है तमाशा, एकदम विकराल बन जाती बच्चे के उसके। हर एक माँ का ऐसी
कई मैंने चीजें देखी। तो उसे कई कहते हैं कि जो करते हैं मेरे करते हैं, इसलिए मैं शीघ्र उनको उसमें निवार देता हूँ। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है इनका, मय्ये मन आध्यस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझी में मन को लगा और मुझी में बुद्धि को समाप्त कर दे। निवश्यसि मय्येव तत्ऊर्ध्वं न संशयः, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। दो ही है, मन और बुद्धि। ये जहां जाते हैं वहां तेरी स्थिति है। मैं बैठा यहां हूं, आराम से बैठा हूं, लेकिन मैं कुछ करे के भयभीत है और बुद्धि कहीं शंकित है, तो मैं उसी स्थिति में हूं, ये तो मैं भूल गया। तो मन बुद्धि जहां है और वो बच्चा बिल्ली लेके लटका के ले जा रही है, आसपास चहल पहल भी हो रही है, कुत्ते भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं, चारों तरफ भय दिख रहा है, लेकिन वो जानता है मुझे मां संभाले, वो निश्चिंत। स्थिति कैसी भी हो, तो ये मन बुद्धि को मुझ में लगा दे। मय्येव मन आध्यस्व मय्ये बुद्धि विनिवेश निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। उसके उपरांत अगर तूने मेरे मन और बुद्धि को मुझ में लगा दिया, तो फिर इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत आसान रास्ता बता दिया, लेकिन घटना उसमें ज्यादा वो नहीं है, इतना ये साधन करो, प्राणायाम करो, इसको जीतो, प्राणों को जीतो, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो बड़ा कठिन है कि मन अपने घर नहीं छोड़ता। मनोनिग्रह कहा, मन ने अपने घर बना रखे, वहीं को भागता है बार बार, जहां किया उसी को भागता है। जहां कल्याणकारी समझ गया कि भागता अभ्यास भाई, बुद्धि भी बार बार शंकित होती है। अर्जुन को देखो, जानता है कृष्ण क्या है, इसीलिए कृष्ण क्या है ये जानते हुए यादवों की चतुरंगणी सेना छोड़ करके निहत्थे कृष्ण को स्वीकार कर लिया। फिर भी बुद्धि भय भी, तो बुद्धि नहीं आई उसमें, अरे ये हो गया तो अब क्या हो जाएगा, फिर परेशानी में आ गया। तो मैं मुझ में ही मन को लगा, मुझ में दिखा, अगर ये हो गया तो इसके उपरांत पर तुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु करेगा प्रभु। और देखे होंगे वहां, लेकिन मैं अपना उसका देखता हूँ। हमारे यहाँ एक चौहान जी थे, पतले से थे, यहीं के थे, ज्वालापुर में रहते थे, छोटी मोटी जागीर वागीर थी, लेकिन वो आ गए थे बस यहीं थे। सवेरे 2 बजे से उठना उनको और वहाँ झाड़ू लगाना शुरू कर देना, और बस गुरुदेव ने बुलाया है, माता जी ने बुलाया, बस सब यही सूचना पहुंचाना। अच्छा, किसी से कोई मतलब नहीं, कह दिया तो भोजन करने, भोजन करिए, बस एक निष्ठ होकर के काम करते। परिवार का क्या हो रहा है उनको देख, उनकी बेटी की शादी की उनकी पत्नियां गाली दे, बड़ी कर्कश थी। मैं कह रहा कि तुम बताओ तो क्या चाहती हो। वो आई तो देखा लड़की की बहुत है, आप बताओ तो, नाराज का है, वो लड़ रही थी उससे। हमने कहा को हम करवा देंगे, क्या चाहती हो। वो तो ये चाहती हूँ क्या, चीर के आधो यहाँ धर लो, आधो मुझे दे दी। ऐसी पत्नी, वो हंस रहे देख लो, कोई फर्क नहीं। शादी हुई, वहां हुआ, आ गई, गुरुदेव ने मिश्रा जी को बुलाया, तुमको तो गुरु जी तू जा। वो गए, महेश शर्मा जी को लगे, इन्होंने पूर्णिया देख क्या हुआ, उनकी बारात रात को संभाला। गुरुदेव ने फिर क्या रखा सर, बिल्कुल बिल्ली की बच्ची की तरह गुरुदेव पे आ गए, उन्हें कुछ पलट के देखे ही नहीं, घर का क्या हो रहा है कैसा, वो तो नहीं सीमा पे तो। लेकिन ये कह रहे हैं कि भगवान को लक्ष्य करके कर्म करो, ये तो वैसी बात थी। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोगों को देख कि उन्होंने कह दिया तो कह दिया, बस जो गुरु जी ने बता दिया सो दिया, छोटा बड़ा की कुछ बात नहीं, आनंद में है। नाम नहीं लेता, बलराम जी के साथ ही आए थे, और बलराम जी थे मैनेजर बन गए। कहते देखो मैं क्या हो गया हूँ, उन्होंने कहा मैं जो ठू, वो अभी तक सुख से हैं, जो हमने अहंकार किया था वो वहां से कहा। ऐसे लोग हैं, उनके साथ ही आए। तो कहने का मतलब है कि गुरु के भगवान के उसमें मुझ में ही लगा, संशय नहीं है। यदि तू, अगले में कहते हैं, यदि तू मन को मुझे अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अब और भी बता, जानते ही ये कठिन है कि मन मेरे में अचल हो जाए, कहीं इधर उधर जाए ही नहीं, बड़ा कठिन है।
तो अभ्यास योग के द्वारा तू मुझ प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास तो कौनते ना वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य क्या, एक ही चाह है, इसका नाम वैराग्य है, और कोई चाह ही नहीं है। राग एक जगह सीमित हो गया, केंद्रित हो गया, यही वैराग्य है। कोई त्याग नहीं लिखा है, वैराग्य शब्द में कोई त्याग की बात ही नहीं है। वही राग्य, बस वही, बस एक ही, उसी से है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तेरे सब मन को बुद्धि को नहीं लगा सकता है, तो तू ऐसा कर कि मुझ में मन को स्थिर नहीं कर पाता है, तो अभ्यास के योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। मैं अभ्यास से प्राप्त कर दूंगा। किसको पाना? भगवान को है। आज नहीं सकता, कल साधूंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल करूंगा, लेकिन एक दिन कर लूंगा। बस भरोसा कर। अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा भर कर ले, आगे फिर मैं देखूंगा। तो कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। मान लिया कि मन को तू बराबर स्थिर करके नहीं लगा सकता, तो कितना एकदम सुगम इसको बता रहे हैं कि किस किस तरह से होते हैं। अभ्यास में भी असमर्थ है, नहीं अभ्यास से वो नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ना है आगे, अभ्यास में ही बढ़ना है, वो भी नहीं होता। तो क्या कर, मेरे लिए कर्म करने की प्राण हो जाए, मत कर्म परमः भव। मेरे तो करता होगा, मेरी प्राप्ति से ही सत्य को प्राप्त होगा। अभी यही समाप्त कर देंगे, आगे इसको देखते हैं। हमारा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आधा हो गया, 10वें तक आ गए हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं सब आगे उसके लिए करेंगे। अभ्यास में भी अगर सब देखो, यहाँ कह रहे हैं कि पहला क्या कर कि मन और बुद्धि को मुझ में भी स्थिर कर दे। मन एवं मई एवं मन मई बुद्धि निवेश है, वो नहीं होता है, नहीं रह सकता है। तो तू अभ्यास योग के द्वारा, मैं तो अभ्यास करूंगा, निरंतर करूंगा। अभ्यास माने रोज और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव, नित्य करें, प्रगतिशील रहे, इसका नाम अभ्यास है। अरे साहब फिर नीचे ऊंचे हो चच्चर तो छोड़, तो फिर क्या कर, अगर इसमें भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर, भगवान ने के लिए करूंगा, और जैसा बनेगा वैसा करूंगा, लेकिन करूंगा भगवान के लिए, और उसमें अपनी कसर नहीं रखूंगा। तो अपनी सिद्धिम, फिर भी तो सिद्धि पा जाएगा, काय को मुझे पाने की। ये बता रहे थे, धीरे धीरे बताएगा, ये न कर सके तो ये करे, ये ना कर सके तो ये करे। ये यहाँ से मैं ये मन आतस्व, मुझ में ही बुद्धि को लगा, मुझ में ही मन लगा, ऐसा करके तू मेरे में ही निवास करेगा। फिर कहीं यदि मन मुझ में नहीं लगा सकता, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। मैं अभ्यास करूंगा और पालूंगा। अभी नहीं होता तो कभी होगा। उसके बाद कहते अभ्यास में भी असमर्थ है। अभ्यास का मतलब होता है कि रोज करना है, और अपनी समीक्षा करते हुए करना है कि रोज थोड़ी प्रगति करें। अगर ये भी नहीं होता तो मेरे मेरे मध्ययोगम, मेरे योग, मुझे ऐसा योग जो मुझसे जुड़ा है। योग के और भी बहुत से उद्देश्य होते हैं, मध्ययोगम आश्रिता, उसी के आश्रित होकर ये जो साधना बता, इसको तू कर। क्या है कि तू यथात्मवान बन, मतलब मन बुद्धि आदि पर तूने, इंद्रिय आदि पर विजय कर ली है, इनको अपने काबू में कर लिया है। इसका अभ्यास कर, मेरे निमित्त प्रयास करेगा तो। और सब कर फलों का त्याग कर दे। बड़ी योग साधना नहीं होती तो ये कर। कर्मों का फल त्याग करने का मतलब ये है कि भगवान करा रहा सो कर रहे हैं, जो अच्छा है सो अच्छा है, बुरा है वो जाने, जो करा रहा है वो जाने। जैसा वक्त बताया था कि मैं अपनी इच्छा से उठा के किसी को गोली मारता हूँ तो मुझ पे हत्या का वो लगेगा अपराध कानूनन। और मैं पुलिस में हूँ, कमांडर ने कहा तुम गोली चलाओ तो चला दूंगा, फिर मेरा कुछ नहीं, जो कुछ होगा कमांडर को कहा जाएगा, तुमने गोली चलाने की आके क्यों दी थी वगैरह। इसलिए इस तरह का कर। यहाँ ये बात है कि मर्म को न जानते हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, अभ्यासात ज्ञानम श्रेष्ठ।
सहज हम अभ्यास कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मेरा ध्यान श्रेष्ठ है। श्रेयम ही ज्ञानम, ज्ञान का श्रेय है। अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, अभ्यास और ज्ञान से ध्यान विशिष्य, और ध्यान से भी सब कर्म फलों का त्याग विशेष है। ध्यान करके क्या होगा, मुझसे जुड़ने का मतलब है ना, लेकिन जब आपकी कर्म की फलाशक्ति है तो वो उधर खींच ले जाएगी, फिर तो 1000 चाह रहा है इधर मुझसे जुड़ना, लेकिन पूरी इंद्रियां और मन उधर लगे हुए हैं तो उधर ही खींच ले जाएंगे। तो क्या इन पर विजय करने वाला बन तो फल त्याग को श्रेष्ठ, इससे फल त्याग से तत्काल ही मिलेगी। कर्म तो करना है, लेकिन वो ये जब फल त्याग कर देता है तो फिर आदमी अपनी रुचि के का कोई कर्म नहीं रह जाता। मतलब रुचि है, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये शांति मिलेगी, वो खत्म हो गया। तो जब अपनी रुचि खत्म हो गई तो अपना स्वार्थ खत्म हो जाएगा। अपना स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो फिर वो बंधन का चक्र अपने आप छूटने लगेगा। प्रभु ने अब शरीर दिया है तो कुछ तो करना है, तो करेंगे। क्या करेंगे, जो प्रभु को अच्छा लगेगा सो करेंगे। तो यथात्मवान, उससे जुड़ा हुआ बनना है। इसको अगर नहीं कह फिर बात नहीं बनती। इससे जो इस तरह का करता है वो तत्काल ही उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जैसा बताया था कि भगवान से जुड़ करके भी वैकुंठ में जाकर के भी कर्म फल के हिसाब से फिर लौट आता है, क्षीणे पुण्य। तो ये आगे भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि भक्ति के कैसे कैसे साधना करो। 12वें 13वें में कहते हैं, जो पुरुष अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरंकार समदुख सुखासमी संतुष्ट सत्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्त समय प्रिय है। ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त है और मेरा प्रिय है। कौन कौन? सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, किसी भूत से किसी से द्वेष नहीं करता, प्रेम करे ना करे, लेकिन द्वेष उसे किसी से नहीं। सब हैं, सबका जीने का अधिकार है, सब अपने अपने कर रहे हैं। नियंत्रण करने वाला प्रभु है, हम किसी को क्या बदलेंगे, हम द्वेष क्या करें? उसने जिसकी प्रवृत्ति दे दी है दे दी है, वो अपनी प्रवृत्ति से काम कर रहा है। मैत्री, मैत्री भाव है सबके लिए। सर्वभूता नाम कॉमन आ गया, यह सर्वभूतों के लिए अद्वेष्टा मैत्री मित्र च करुण एव च, करुणा है। जो तरह तरह के वो कहे हैं ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 तरह के व्यवहार कहे हैं। मैत्री समान वालों से होती है, जिससे मन मिलता है, जिससे विचार मिल रहा है, उनसे आदमी मित्रता करता है, प्रसन्नता होती है। जो विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी परेशानी में नीचे, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। अरे ये अभी विकसित नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इनको विकसित करें, ये बेचारे अभी वो है परेशानी में। मैत्रा, करुणा, मुदिता, कुछ ऐसे मनुष्य योनि में आ गए हैं, लेकिन अभी होना है तो उनको बच्चों का देख करके बच्चों से ताली बजाते हैं। बच्चा जैसा भी करता है, चल नहीं पा, डगमग, हाँ हाँ भैया चल गया, भैया चल गया, क्या ये मुदिता होती है? तो उतनी बोली बोल रहा, अरे वाह वाह वाह, फिर से बोलना, क्या बोला भैया? ये मुदिता है। अभी वो अविकसित है, उसके आचरण देख के प्रसन्नता हो रही है। कल विकसित होगा, हमारे साथ है तो विकसित हो ही जाएगा। भगवान के अंदर बीज है तो मुदिता। और जो इनमें नहीं आते हैं उनकी उपेक्षा, जो ना मैत्री में आते ना करुणा में आते, वो दंड है, किसी का कुछ मानते नहीं, तो उनकी उपेक्षा कर दो। नहीं हम दंड करते, तुम दंडित करने वाले कौन है? किसने अधिकार दिया दंड करने का? दंड करने का प्रयास करोगे तो द्वेष और पाल लोगे। अधिकार है उसको करने का। दंड की व्यवस्था भगवान की अपनी बनी हुई। उपेक्षा कर दो, इनसे संपर्क नहीं रखना, इनसे दूरी बना के रखना। जैसे जो वस्तुएं हमारे लिए वो नहीं, ये कारण नहीं, हमें नहीं खाना, हम जानते ही हमारे ठीक नहीं, हमें नहीं रुचता, बस दूर। तो उसे उपेक्षा कर देना, अरुचि प्रकट कर देना, इस तरह से करते हैं। तो मैत्री, करुणा,
तथा ममता और अहंकार से रहित। ममता जहां होती है वह अहंकार आ जाता है, तो मेरा है तो श्रेष्ठ है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो ममता भी नहीं किसी, प्रेम सबसे है। ममता माने मोह, प्रेम तो सबसे है। क्यों? कि सब में देखता है, सबका वो मित्र है। सर्वभूता नाम अद्वेष्टा मित्र, वो सबका मित्र है, तो मित्र से तो प्रेम होता है ना। तो यहाँ क्या कि मोह किसी से नहीं, और अहंकार फिर किसी बात का नहीं। अगर ये चीजें हैं हम सबके लिए कर रहे हैं तो अहंकार भी। फिर अब प्रारब्ध बस सुख दुख आ रहे हैं तो सम दुख सुख, सुख दुख समान है। कौन है? ठीक है, अब आए हैं प्रारब्ध बस तो देखेंगे। सुख आ गया तो बड़े इतरा रहे हैं, दुख आया तो बड़े परेशान फिर रहे हैं, ये कुछ नहीं। ठीक है, हमारा है, हमें सहना है, सहेंगे स्पोर्टिंग वे में। ठीक है, उससे क्या होता है? आदमी जब करता है, कभी आगे खड़ा कर देते, कभी पीछे, तो ठीक है, जहां खड़ा कर दिए वहां से हम अपना काम करेंगे, अपनी भूमिका पूरी करेंगे। क्षमी, भूलें इस दुनिया में होती ही रहती हैं, सबसे, हमसे भी होती हैं। तो क्षमा करने का भाव उसमें हो, ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं इन्होंने। ईसा मसीह तो इसमें बहुत ही है, क्षमा करो। कहते हैं कैसे? कि जैसे तुम्हारे मालिक ने तुम्हें क्षमा किया, उसकी निगाह में तो हमसे चूकें होती हैं। वो जब तुम्हें क्षमा कर देता है तो तुम भी औरों को क्षमा करो, प्रभु तो तुम्हें क्षमा कर रहा है ना। क्षमी, योगी, जुड़े रहने का मतलब, कोई योगी नहीं है, योगी है, श्रेष्ठ से जुड़ने का जिसका अर्थ है। सततम संतुष्ट, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। पहले भी कह चुके हैं इसकी व्याख्या हो कि संतोष बाहरी पदार्थ पर निर्भर है, तब तक संतोष मिलेगा नहीं। संतोष एक मनस्थिति है। जो योग के विषय में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 4 जो नियम बताए थे, तो संतोष भी नियम है जिसका रोज अभ्यास करें। तो संतोष का भी रोज अभ्यास करते हैं। योगी सततम संतुष्ट है। और क्यों? प्रभु ने दिया, समझदार है, जो मेरे लिए अनुकूल है वो आज नहीं तो कल दे देगा। अगर जरूरी है तो दे देगा, और जो वो देगा तो मिल ही जाएगा। उसे नहीं देना तो ना मिलना ही अच्छा, क्या बुराई है? तो सततम संतुष्ट है। यथात्मा, पहले भी कहा था, मन सहित इंद्रियों को अपने अनुशासन में ले लिया। दृढ़ निश्चय, और ये निश्चय है कि अब जो मैंने स्थिति पकड़ ली है, चलना इसी दिशा में। अब यही यथात्मा जो उसने कहा है ना कि अब योगी के रूप में ही चलना है, सर्व अदृष्टा, मैत्री, करुणा, ये इसी रूप में चलना है, मतलब भक्ति की ही दिशा में चलना है। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय है। और अर्पित मई अर्पित मनोबुद्धि, और मुझ में ही मन और बुद्धि जिसकी अर्पित है। ये पहले अलग अलग कैसे इकट्ठा ही समझा दिया यहाँ पर। ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। पहले भी व्याख्या कर चुके मन बुद्धि अर्पित का। मन भगवान को अर्पित तो कामना नहीं करेगा, और बुद्धि भगवान से अर्पित है तो अहंकार नहीं करेगी, तिकड़म नहीं करेगी। तो मेरा सह मत भक्ता में प्रिया, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सब भक्तों की विशेषताएं बताए जा रहे हैं। भक्ति करना है तो ऐसे करो। तो कहते हैं नहीं कि तिलक लगा लिया और वो करने लगा, वो वाली भक्ति नहीं है। बड़े भगत जी हैं, गुरुदेव भी खूब तमाशा करते थे भाषणों में उसको कह करके, है ना। तो कहते थे कि बस खूब जोर जोर से कर लिया, वो तिलक लगा लिया, चंदन, हरे राम हरे कृष्ण। है, कृष्ण भी हार गए, राम भी हार गए, हम जीत गए, हमारी तिकड़म जीत गई, ऐसे हंसी करते थे। कबीर ने भी बहुत तमाशा किया है, तुलसी ने भी इशारे किए हैं कि ये क्या है, ये कुछ नहीं होता। मन की स्थिति को सही करो जैसा उसमें लगे। तो वो कह रहे कि ये है भक्त के लक्षण। ये तरह तरह की, वो कहते हैं ना कौन भक्त है। कभी में ऐसी कथाएं मिलती है कि सबसे उसकी भक्ति किसकी स्वीकार कर ली गई। भक्ति करते सब हैं, तो अपने हिंदू में भी है, मुसलमानों भी है कि वो है
तो जो जिसके परे जिसमें जमा था, अपने वो अपने कर्तव्य को मानकर करता, उसकी स्वीकार है। वो कथाएं अभी करने में विलंब हो जाएगा। तो जिससे आगे कह रहे हैं 15वें में, यस्मान न उद्विजते लोका है, लोका न उद्विजते चय, वो जो किसी को उत्तेजित नहीं करता, उसकी वजह से किसी को उद्वेग नहीं होता, और किसी के वजह से उसे उद्वेग नहीं होता। दुनिया में ऊंच नीच हो रहा है तो हम उद्वेगग्रस्त हैं, शांत रहते हैं। उन्होंने कहा कि बराबर हमेशा संतुष्ट अपने उसमें रहना है, तो ये करना है। तो फिर ये होना कि हम किसी को उद्वेग ना दें, अगर देंगे तो हम उद्विग्न होंगे, तभी उद्वेग देंगे। और जो दूसरे करें तो उससे भी उद्वेग नहीं होता। हर्ष अमर्ष भयोद्योग मुक्त, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। अमर्ष किसे कहते हैं कि दूसरे को ये क्यों मिल गया, तो हर्ष से, अमर्ष से, भय से और उद्वेग से मुक्त है वह भक्त मुझको प्रिय है। क्योंकि अगर इसमें हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग है तो उतने समय मुझे तो भूल जाएगा, उसी को देखेगा। फिर तो फिर मेरे पास सतत मुझे होगा, मेरे प्रति मन बुद्धि का अर्पित हुई। तो इनसे मुक्त होने का नाम है भक्ति, भजन करने का नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति बड़ी वो है, बड़ी भक्ति है, वह भक्ति का क्या कहना, और भक्ति से हो जाए और वो तो दीपक तो बुझ जाएगा, और भक्ति तो मणि है, चिंतमणि है जो कभी बुझती नहीं, सब कहा है। लेकिन कहा कि मिलती मुश्किल, ये भी कहा है। सैकड़ों में कोई होता है जो चाहता है, उसमें हजारों में कोई होता है जो ठीक प्रयास करता है, उनमें हजारों में कोई ऐसा होता है एक जो उस तक उसके लिए निरंतर पता है। ऐसा बड़ी कठिन का है। तो लोग भक्ति की प्रशंसा करके, भक्ति की चर्चा करके सोचते हैं हम भक्त बन गए, तो नहीं बनेगा, है ना। संगीत की चर्चा खूब करे तो नहीं बनेगा, संगीत का अभ्यास ही करना पड़ेगा। खिलाड़ी की चर्चा करके कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, अभ्यास करके ही बनता है। तो औरों में हो ना हो, लेकिन इस मामले में ये होता है कि हम भक्ति की चर्चा करें। भक्ति ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसा सबसे सुन लिया। वहां भी देखो मैंने कहा था, हाँ हाँ हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, हमारे चाहे सनातनी से सुन लो, चाहे समाजी से सुन लो, और चाहे इस्लाम वालों से सुन लो, चाहे सिख में, ऐसा है। लेकिन कर क्या रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये सब बता रहे हैं कि जिसका इसमें आचरण निष्ठ वही मेरा भक्त है। और आगे समझाते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, अनपेक्षा, शुचि, दक्ष, उदासीन, गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यह मत भक्त समय प्रिय। कितने गुण बता दिए, एक एक करके देखते जाइए। अनपेक्षा, आकांक्षा से रहित, कोई आकांक्षा नहीं, किसी अपेक्षा नहीं, भगवान करेगा सब ठीक। शुचि, साफ सुथरा, भीतरवा से शुद्ध। दक्ष, अपने कार्य में कुशल। उदासीन, कहीं किसी से मोह नहीं, पक्षपात से रहित। उदासीन जो नहीं है, मतलब अगर आप उसमें कह रहे हैं किसी में इंटरेस्ट है तो आप तो पक्ष में चले जाओगे। तो दोनों पक्षों से अलग, निष्पक्ष जिसे कहते हैं। गतव्य था, दुखों से जो छूट गया है। सर्वारंभ परित्यागी, अब ये हो गया तो फिर कुछ अब खुद आरंभ से कुछ नहीं कर, क्यों, मुझे ये चाहिए तो मैं ये करूं। जब चाहिए ही नहीं, आकांक्षा से रहित है, तो कुछ आरंभ ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा, जिसमें दूसरे का हित है, जिसमें प्रभु की इच्छा है, और अपने शरीर के निर्वाह के कर्म करेगा, और दूसरों को संतुष्ट करने का, तो संतुष्ट देने वाला का भक्त का फिर क्या करे, दूसरों को संतुष्ट दे सके। उद्वेग देने वाला काम करना नहीं है, संतोष देने वाला काम करना है। सभी आरंभ को तो मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
सच में प्रिय, ये बार बार आ रहा है इसमें, वो मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, सत्र में कहता है, न यह न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान से प्रिय है। अभी सर्वारंभ परित्यागी कहा था और शुभ और अशुभ को परित्याग कर दिया। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है। हर्षित का मतलब होने का वो अलग है, प्रसाद, मन में प्रसन्नता की स्थिति रखना एक है, मन प्रसादा, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन किसी को देख के खुश होगा तो किसी को देख के दुखी होगा, तो वो उससे हर्ष और द्वेष से बाहर है। शोक नहीं करता क्योंकि कामना नहीं करता। कांक्षति, कामना करेगा, कामना पूर्ति नहीं होगी तो शोक हो जाएगा। शुभाशुभ परित्यागी, जो भी अच्छे बुरे कर्म है मेरी कुछ की जरूरत नहीं, उनका कोई लाभ मुझे नहीं चाहिए। उसका मतलब ये है, परित्याग का मतलब उसकी कामना की। ऐसा भक्तिमान जो है जिसने कर दिया कि नहीं साहब ये करूंगा तो मुझे शुभ हो जाएगा, मुझे शुभ की मतलब नहीं, हमें तो प्रभु का अनुशासन प्रिय है। अगर वो है, डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी वो करना है तो कहा ना कि वो तो ऑपरेशन करेगा, चाहे जितना रोए कोई, शुभ दृश्य बनता है तो बने, हमें करना हित को करके वो भगवान के उसमें करता है। फिर और आगे इसी बात को कहते हैं, सम मैत्री च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जित, या संग विवर्जिता कहा, यहाँ सर्वारंभ परित्यागी कहा या शुभाशुभ परित्यागी, यहाँ सर्वसंग विवर्जिता है। तो अलग अलग ढंग से उसी को मित्र शत्रु मित्र में और मान अपमान में जो सम है। शत्रु मित्र आ गया तो जो उसका हेतु था वो उसके कर दिया, शत्रु आ गया तो उसके लिए उचित था उसके लिए वो कर दिया, मान हो गया तो अहंकार नहीं, अपमान हो गया तो दुख नहीं, जो ऐसा सम है। शीतोष्ण सुख दुख इसमें सम है। हाय राम कैसी गर्मी आ गई, हाय राम ये सर्दी क्यों आ गई, अरे है तो देखेंगे, प्रकृति नियम बदल देगी हमारे लिए क्या, इस द्वंद्व से बाहर है तो है, करेंगे हम उसमें, इसमें सम है। संग विवर्जिता, सर्व संग विवर्जित, सबसे आसक्त, संग माने आसक्ति, किसी की कोई आसक्ति नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी और सर्व संग विवर्जिता, हमें आसक्ति किसी की नहीं, जरूरत होगी कुछ भी कर देंगे, कर्तव्य है तो कुछ भी कर देंगे। भोजन के बारे में भी होता है, क्या बनाए, जो बना दो ठीक है, स्वास्थ्य को ध्यान रख के बनाना, जो तुम बनाओगे सब ठीक है, कितना खाओगे वो पेट से पूछ के खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गरिष्ठ होगी तो कम खा लेंगे, अगर स्वास्थ्य होगी तो ज्यादा खा लेंगे, हम सब में संतुलन बना के चलता है ऐसा। 19 में कहते हैं, इसको भी अक्सर लोग चर्चा के, तुल्य निंदा स्थिति मौनी, निंदा स्थिति में समान, कोई स्तुति कर रहा है तो इतना नहीं रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो परेशान नहीं हो रहा है, करेगा भाई, गुरुदेव के पास होगा, गुरु जी ऐसा हुआ आपकी कृपा, अच्छा हाँ बेटा सब गायत्री माता की कृपा हो गई, अरे वो ऐसा मेरे घर कुछ नहीं, ऐसा हो गई ऐसे हो गई सब। और कोई गालियां से, अरे साहब वो आपको ऐसी गालियां दिया, तो दे रहा होगा यार, जब यहाँ रहता था उसने 1000 बार मेरी तारीफ की है, अभी 100 बार गालियां दी है ना, तो 900 तो अभी उसका ड्यू है, तू काहे को परेशान हो रहा साहब। कैसा होता है तो उसको देख सकते हैं। तुल स्थित निंदा स्तुति मौनी, मौनी का मतलब होता है मौन में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, मननशील, अंतर्मुखी होकर रहना है। देखते थे उनको खूब बात कर रहे हैं ठीक है, और फिर अपने चले जाए बेटे हैं, और फिर आते थे अपने अपने अंतर मनन में करते रहते थे, ये भूल जाते थे किसको कि हाँ भाई कौन कौन आए क्या क्या किया, यहाँ से शुरुआत करते थे। अभी खुद ही सबको बुला के नाम ले लेके काम सौंपा था,
और फिर कौन कौन चले जाते थे अपने उस मौनी की स्थिति में, मनन की स्थिति में, फिर आते आते इसमें उतरना समय लगता है। तो तुल्य मौनी संतुष्ट ये न केनचित, शरीर का निर्वाह जैसे भी हो जाए वह उसमें संतुष्ट है। संतुष्टो ये न केनचित, चल निर्वाह तो चल रहा है, यही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। भगवान गुरुदेव ने, गुरु जी दादा गुरु ने कह दिया यही खाना, चलो यही खा लेंगे। जेल में गए तो जो मिल रहा है यही खा लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो जो मिलता है कोई कि हम जाए, वो कहते भाई क्या ठीक है तुम बना ले बेटा जो कुछ बनाना, तो हम तो खा लेंगे, कितना खा लेंगे। तो शरीर का निर्वाह होना चाहिए। संतुष्टो ये न केनचित, हमारा है, हमारा काम चल रहा है, किसी से काम चला लेंगे। कहाँ बात आई, आश्रम बन गया था। बस एक पहले शायद मैंने चर्चा की थी, तो एक गवर्नर साहब यहाँ आए थे, एम चेन्ना रेड्डी, तो वहाँ पे मंदिरों पे जैसा वो वहाँ उस पर लगा है तिरुपति पे वैसा लगाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में बहुत मंदिर है तो खूब आमदनी होगी सरकार की। तो गुरुदेव ने उनसे प्रश्न किए तो उन्होंने वापस ले लिया वो अध्यादेश। मतलब किसी ने कहा था कानूनी जानकार ने कि इतना आगे जाके कोई अध्यादेश वापस नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से सहमति भी मिल गई थी। जब गुरुदेव ने कहा कि आप तो ये कर रहे, ये होगा तब क्या होगा, तो उनको लगा कि नहीं, तो उन्होंने अध्यादेश वापस ले लिया था। लेकिन जब वो लागू कर रहे थे तो हम कहने लगे क्या होता है, क्या करते हैं, अध्यादेश लाएंगे यहाँ सरकारी आदमी बिठा देंगे। हम मथुरा छोड़ के चले आए थे तो हमारा क्या चला गया आश्रम, फिर आश्रम बनाएंगे ही नहीं, रह के गाड़ी बांध की तरह गाड़ी ले लेंगे, उसमें हम और माता जी बैठेंगे और जहां रुकेंगे वहीं सत्संग करते रहेंगे, कोई बनाएंगे नहीं है आश्रम। चलो संतुष्ट हो ये इनके निश्चित, चल बत जैसे तेरे नियम है तू वैसा कर ले भाई, हम उसमें सुखी रह लेंगे, भगवान ने जो बना कर लेंगे, ऐसे ही करते। इनमें विवेकानंद वगैरह ने, रामकृष्ण परमहंस तो दे नहीं गए थे किसी को संन्यास की दीक्षा, लेकिन वो चाहते थे ये कि तेरा भाइयों ने ले ली थी, अब व्यवस्था कुछ थी नहीं तो नहीं भी कुछ मिले। उन्होंने कहा आज कुछ नहीं है तो आज मान लेते हैं एकादशी है, संतुष्ट ये न केनचित। तब वो रामकृष्णानंद थे, उन्होंने अपना नाम को बहुत भावनाशील थे जरूरत से ज्यादा, तो अपने तो यार ठाकुर भूखे हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो मूर्ति को, ठाकुर को बस यही जिंदा ही मान के, बहुत भावनाशील थे ठाकुर को। उनका जब उनका वो संस्कार करा दिया, उनकी अवशेष डाल रहे थे, अरे धीरे देखो ठाकुर को तकलीफ हो। इतने भावनाशील थे कि हर जगह वो ठाकुर को सशरीर ही देखते थे। एक दूसरे बोले यार ठाकुर तो भूखे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो बोला अच्छा तू पिछवाड़े आ जा, एक गिलास चावल मैं दे देता हूँ, पर घर वालों से छिपा करके। तो उसने एक गिलास चावल दे दिया, तो गए सो पकाया, कई लोग थे, एक गिलास पका जितना हुआ सो आया और एक वो भगवान को भोग लगाया, ठाकुर उनको, रामकृष्ण परमहंस को, और सब लोग बैठे थे, बोले लो भाई ठाकुर का प्रसाद, एक एक कौर सबके मुंह में डाल दिया। तो अरे ये अमृत कहाँ से ले आया, मिल गया तो अच्छा अमृत है, वो नहीं मिला तो एकादशी है। संतुष्टो ये न केनचित अनिकेता, घर बनाना मतलब कहीं उसको ममता नहीं है, अनिकेता ममता से, स्थान के प्रति, ये स्थान मेरा है, ये तो मेरा घर है क्या। ऐसे ही अपने है भी बच्चे ही है वहां का, मेरठ का, उसका मकान पिता ने वहां पे बनाया था। हम वहां से निकले, बोले नया मकान बन रहा, उसकी माँ बोली चलो देख लेते हैं। अपनी गाड़ी से चले गए देखने, खाना भी शायद उसी के यहाँ खाया था। वहां आए तो लड़का बोला ये कमरा मेरा है, बन रहा था उसके लिए। हमने कहा इसमें क्या है तेरा, सो बता दे। सो हंसने लगा, है कुछ नहीं, ये मेरा है। अरे काहे का तेरा है, मन बिठा लिया उसमें, है ना। तो ये जो कहते हैं कि ये मेरा है, बस मान लिया तो हो गया मेरा, है ना। ये अब थोड़ी देर में गाड़ी, ये सीट तो मेरी है, अब दूसरे को कैसे, ये सीट तो मेरी है, अरे कैसे हो गई तेरी यार। यदि किसी को चुटकुला सही भी हो सकता है कि वो आए तो वो बाहर करना था, तो उन्होंने अपने बैठ गए, अपने मित्र के लिए ग्लू बॉल रख दिया इस सीट पे,
एक आध रूमाल हटाया, बैठ गए। अरे बोले आप कैसे भाई? तो मेरे क्यों? बोले मैंने उसको रूमाल रखा था ना। बोले तू ताजमहल पे रूमाल रख लेगा तो ताजमहल तेरा हो जाएगा? बातें करता, रूमाल रख दिया सो मेरा हो गया, मेरा है। तो ये जो भाव है अनिकेत है, मतलब ये है कि हमारा किसी स्थान विशेष के साथ लगाव ना हो। स्थिर मति और स्थिर बुद्धि है, जो सोचा ठीक है मेरे लिए तो यही ठीक है, और इसका होगा औरों का लाभ, मेरे लिए तो यही ठीक है। ऐसा स्थिर मति होता है समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और आगे कहते हैं, इन सबसे कहते हैं और भी जो श्रद्धा युक्त पुरुष, 20वां ये अंतिम है, ये तू धम्यामृतम इदम, ये जो है धर्ममय अमृत, धर्म्यामृत इदम, ये जो मैंने बताया है, ये धर्म रूपी अमृत है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। भगवान से ये अमृत मांगते हो, ये अमृत स्थिति तुम्हारे पहुंचा देगा। अगर तुम्हें सही भक्ति मिल गई तो भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान अमृत है तो अमृत तो प्राप्त हो ही जाएगा। ये धर्मामृतम, ये धर्मामृत है, धर्ममय अमृत है ये। तो जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर ऊपर के धर्मयुक्त अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, पर्युपासते, या इसका उपासना करते हैं। धर्मामृतम उपासते, पर उपासते, सब तरफ से उपासते और पर्युपासते, पर चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से, हर एंगल से विभक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। जो यही देखते हैं कि श्रद्धायुक्त होकर भगवान के प्राण हुए हैं। वास्तव में भक्त का धर्म क्या है? इस अमृत को निष्काम भाव से उपासना करते हैं, उपासना माने पास बैठते, इसको अपनाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे अतिशय प्रिय है। चलो भाई, भगवान ने अपने प्रिय, आप भगवान को प्यार करते हो, भगवान ने बता दिया मैं किनको प्यार करता हूं, अब सीख लिया ना, अब भगवान के प्यारे बन जाना, ठीक है। ये जो किया है, लेकिन कठिन है, सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसी इतनी बातें उन्होंने कहा, पूरे उसमें यही बताया कि ऐसा भक्त होगा, ऐसा भक्त होगा, ऐसा भक्त होगा, ऐसा भक्त होगा। वो तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति का महत्व बहुत है, लेकिन भक्ति आसान नहीं है, लेकिन साध्य है। और काय के नाते? भगवान के प्रति प्रेम के नाते साध्य है। और फिर बार बार कहते कि इंद्रियां सहित मन को तुमने साध लिया। ये कौन है? शरीर, मन, इंद्रियां, ये क्या है? ये अमृत फल जहां उपजता है, ये वो खेत है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम।